फास्टिंग प्रेयर रखा होगा। और आज का जो विषय है हमारा, भाई और बहनों, आज है परमेश्वर आपके भविष्य को जानते हैं, है ना। परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि अभी तक आपने हमें संभाले रखा, हमारा ध्यान रखा और हमें अपने घरों में पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता कि ये समय दिया आपने कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ, और ना कि मनन करें बल्कि उसको सीख के अपने जीवनों में लागू भी कर पाएँ। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमारा मन, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर हो, आपके वचन की ओर हो, और जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं हम वो बातें सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने आपकी आज्ञाओं को मान पाएँ और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ। जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपकी संगति में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को दूर करें। इस सभा को आप संचालित करें पिता परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, मैं वही बोलूँ, वही सिखाऊं जो आपकी इच्छा हो पिता। मेरी भी सहायता करें पिता कि मेरे शब्द ना हो बल्कि आपके शब्द हो। हम सब पे अपना अनुग्रह करें, इस सभा को आप संचालित करें, और हम जितने बहन भाई जुड़े हैं पिता उन सबको ब्लेस करें, जो जुड़ने वाले हैं उनको भी ब्लेस करें। हम सबको और इस वीडियो सभा को आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको, जो कि इस प्रकार से है। मंडे को हम बाइबल स्टडी करते हैं और साथ में हम प्रार्थना करते हैं, और ट्यूसडे को भी बाइबल स्टडी होती है और प्रार्थना होती है, और वेडनेसडे को प्रेयर डे होता है, उस दिन भी हम बाइबल स्टडी करते हैं, और थर्सडे को टेस्टमनी का समय होता है शेयर करने का, और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होती है, और सैटरडे को रेगुलर बाइबल स्टडी होती है। एक हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है द प्रेयर वॉल, और उसका नंबर है 8384029419। ये उसका नंबर है। आप अगर प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें और हम आपको प्रेयर ग्रुप में जोड़ लेंगे। हमारे प्रेयर ग्रुप में 2 समय प्रार्थना होती है, एक सुबह 6 बजे और रात को 11 बजे। और जो हम YouTube पे आते हैं पूरे हफ्ते, वो रात को 10 बजे आते हैं YouTube लाइव के ऊपर। हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और मंडे टू सैटरडे हम रात को 10 बजे जुड़ते हैं लाइव, और संडे सुबह 10:30 बजे हम वर्शिप के लिए जुड़ते हैं, और संडे शाम को 6 बजे हम जुड़ते हैं संडे स्कूल के लिए। और एक हमने नया स्टार्ट किया है, संडे रात को 8 बजे हम बाइबल स्टडी और प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे। तो ये था हमारा सारा इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने नोट किया होगा। मैं एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8384029419। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, प्रेयर ग्रुप का नंबर है। बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं इसमें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, प्रभु की आशीषें पाना चाहते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना वचन शुरू करेंगे आज का विषय है परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को जानते हैं, है ना। मेरे और आपके भविष्य को जानते हैं। अगर हम देखें यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद, इसमें लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और वो हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता है, किसी को पैसों की चिंता है, किसी को घर बनाने की चिंता है, किसी को अपने लाइफ पार्टनर की चिंता है। बहुत सारी चिंताएं, अलग अलग चिंताएं सबको हैं।
बहुत लोग सोचकर डरते हैं कि कल क्या होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को जानता हूं। तो आज बहुत लोग सोचते हैं कि कल क्या होगा, डरते हैं, और कल क्या होगा क्वेश्चन मार्क है ये। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य अंधकार में नहीं है। जो कोई प्रभु पे विश्वास करता है, प्रभु के पीछे हो लेता है, उनका क्रॉस उठाता है, उनके जीवन को फॉलो करता है, उनके साथ चलता है, उसका जीवन अंधकार में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हाथों में है, प्रभु यीशु के हाथों में है। मनुष्य भविष्य नहीं जानता, कोई भी बाबा, कोई भी अंतर्यामी भविष्य नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर आरंभ से अंत तक हमारा सब कुछ जानते हैं। मैंने क्या बोला? आरंभ से, यानी कि स्टार्टिंग से हमारे अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक वो जानते हैं कि हम कितने वर्ष जिएंगे, हम क्या क्या कार्य करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, प्रभु सब जानते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद कहता है, मैं परमेश्वर अपने लोगों से कहता हूं, मैं तुम्हारे विषय की योजनाओं को जानता हूं। तुम जो नहीं बोला तुमने वो भी मैं जानता हूं, जो तुम सोचते हो, विचारते हो, वो भी मैं जानता हूं। ये वचन उस समय दिया गया जब इज़राइल के लोग दुख, बंधुआई और निराशा में थे। मैंने आपको लाल समंदर के बारे में बहुत बार कहानी सुनाई है। ये उसी समय का वचन है जो परमेश्वर ने दिया था कि जब इज़राइल लोग दुख और बंधुआई में, निराशा में थे, उन्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक उम्मीद दी, एक आशा दी कि उनका भविष्य अभी भी उसकी योजना में सुरक्षित है। आज चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो हमारे जीवन की, कैसी भी हो, चाहे कितना भी दुख हो हमारे जीवन में, परमेश्वर आपका कल जानते हैं। वो जानते हैं कि आपका कल कैसा होने वाला है। वह आपकी परेशानियों को जानते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को जानते हैं, वह आपके हर आंसू को जानते हैं, आपके दुख को जानते हैं, और उसने आपके लिए भलाई की योजना बनाई है। उसके लिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। आज हम बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे भविष्य को कैसे जानते हैं, उसकी क्या योजनाएं हैं हमारे लिए, और हमें अपने भविष्य के लिए कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम देखें 29 अध्याय 11 पद, उसमें लिखा है, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बुराई नहीं सोचते, उनकी योजना शांति और आशा और आशीष से भरी होती है। मनुष्य परिस्थिति देखता है, लेकिन परमेश्वर अंत देखता है। आज का दुख हमेशा के लिए नहीं होता, आज का दुख हमेशा के लिए नहीं होता। ये जो जीवन है सुख दुख का पहिया है। अगर 6 महीने आपने दुख उठाया है तो 6 महीने आप सुख भी उठाओगे। ये जीवन का पहिया है, कभी सुख कभी दुख। एक पिक्चर आई थी ना, कभी खुशी कभी गम, तो वैसा ही हमारा जीवन है, कभी खुशी कभी गम, कभी पैसा है कभी नहीं है, कभी आप अच्छे से काम कर रहे हैं कभी काम नहीं कर रहे। परमेश्वर कठिन समय को भी भलाई में बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पे यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, वह गुलाम बना था, जेल में डाला गया था, लेकिन अंत में वह मिस्र का प्रधान बन गया। यदि यूसुफ केवल अपनी परिस्थितियां देखता है तो वह टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर उसके भविष्य को जानता था। आज कई लोग छोटी असफलता से हार मान जाते हैं। कोई, मैंने सुना आजकल यूपी में एक बिटिया थी, और वो उसको पेपर देना था 10वीं का, और वो सिर्फ 1 मिनट लेट थी, और 1 मिनट लेट होने से उसको अंदर एंट्री नहीं दी। और जब उसे एंट्री नहीं दी, उसने क्या किया, स्कूल उस पे छत पे गई स्कूल के, और वहाँ से कूद गई। 1 मिनट लेट हो गई एग्ज़ाम में, उसको एंट्री नहीं मिली,
उसने बहुत कोशिश की, उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने, कि उसको एंट्री मिल जाए, और उसने बिना बताए, जब एंट्री नहीं मिली, बिना बताए छत पे गई और स्कूल से वो कूद गई। तो छोटी छोटी असफलताओं से बच्चे हार मान जाते हैं, ना कि बच्चे बड़े भी हार मान जाते हैं। किसी की नौकरी छूट गई है, किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, छोटी छोटी असफलताओं से हार मान जाते हैं। नौकरी ना मिलने से निराश हो जाते हैं, बीमारी देखकर डर जाते हैं, छोटी छोटी असफलताओं से। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, जानता हूं। समाधान क्या है? परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करें। अपने आप पे ना करके बल्कि प्रभु पे भरोसा करें। दूसरों पे ना भरोसा करके बल्कि अपने परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु यीशु पे भरोसा करें और धैर्य रखें। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, पता नहीं कितनी बार उसमें लिखा है कि धैर्य रखो। प्रार्थना करते हो, धैर्य रखो, है ना। वचन पढ़ते हो, धैर्य रखो। परमेश्वर के आंसर के लिए धैर्य रखो। जब तुम जीवन में कुछ करने वाले हो, उसके लिए धैर्य रखो। बहुत बार लिखा है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। क्यों लिखा है ये? क्यों लिखा है? ये मैगी नहीं है कि आपने मैगी पानी में डाल ली और 2 मिनट में बन गई। ये जीवन है, परमेश्वर की आशीषें हैं ये, और परमेश्वर अपने समय के अनुसार आंसर देते हैं। निराशा में भी विश्वास बनाए रखें, चाहे कितनी भी निराशा हो, कुछ भी हो जाए, अपना अपना विश्वास बनाए रखें। यिर्मयाह 1:5 कहता है, प्रियो, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें पैदा करने, जब हम पेट में थे, प्रभु ने तभी हमें जानते थे, हमारे बारे में सब कुछ जानते थे। हम इस संसार में अचानक नहीं आए हैं। हम में से कोई भी इस संसार में अचानक नहीं आया है। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ बनाया है। हम सबका एक उद्देश्य है इस संसार में जीने का। मेरा उद्देश्य है प्रचार करना, परमेश्वर के गॉस्पेल को फैलाना, ये मेरा उद्देश्य है। आपका क्या उद्देश्य है? आपकी क्या बुलाहट है? आप जाने पहचाने उसको। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है। परमेश्वर ने आपको विशेष योजना के साथ बनाया है। आपका भविष्य संयोग नहीं है, आपका भविष्य संयोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना है। उदाहरण के तौर पे मूसा को जन्म से पहले ही परमेश्वर ने चुना था कि वह इज़राइल को छुड़ाएगा। और जब इज़राइल के लोग बंधुआई में थे, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और वहाँ पे मूसा को बोला कि जा और तू मेरे लोगों को, मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, उस राजा से बचा के लेके आ, छुड़ा के लेके आ, और जैसे मैं बोलता हूँ वही करना। और वो जाता है, वो राजा से बात करता है, वो नहीं मानता। फिर उसके बाद मूसा इज़राइलियों को वहाँ से लेके आता है और लाल समंदर तक पहुँच जाता है। और लाल समंदर पे जब पहुँचते हैं तो उनके पीछे उस राजा की सेना होती है, और वो सेना उनके पीछे होती है और वो भाग रहे होते हैं। और मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि तू ये लाठी ले और इस समंदर में मार, ये लाल समंदर रास्ता बन जाएगा। और जब मूसा उसमें लाठी मारता है तो वो रास्ता बन जाता है, और वहाँ से इज़राइली लोग सारे बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही सेना उनके पीछे भागती है, वो रास्ता जो था वो समंदर बन जाता है और वो सेना डूब जाती है। ऐसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। दाऊद एक साधारण चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि भविष्य में वही राजा बनेगा। आज लोग दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए अलग योजना रखते हैं। स्वयं को तुच्छ ना समझो, छोटा मत समझो, ऐसा मत समझो कि आप कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने आपको इम्पॉर्टेंट बनाया है, आप अमूल्य हो। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आप आए हो, तो आप तुच्छ नहीं हो।
परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो, परमेश्वर की संगति में बने रहो, तभी आप उनकी बुलाहट को पहचान पाओगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। विश्वास करें कि आपका आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो, व्यर्थ ना जाए आपका जीवन। सबोपदेशक 3:11 कहता है, प्रियो, उसने हर एक वस्तु अपने समय पर सुंदर बनाई है। मनुष्य जल्दी चाहता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है। मनुष्य चाहता है कि मैं अभी प्रार्थना करूं और अभी मुझे आंसर मिल जाए, मैं अभी अभी परमेश्वर से ये मांगूं और मुझे अभी ये मिल जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे सही समय का इंतजार करो, धैर्य रखो। देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे कई सालों से उत्तर नहीं दिए, तो इसका मतलब परमेश्वर ने इनकार कर दिया। नहीं, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। परमेश्वर का समय के अनुसार कार्य, परमेश्वर समय के अनुसार कार्य करते हैं। हमारे समय के अनुसार नहीं कार्य करेंगे, वो अपने समय के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए धैर्य विश्वास की परीक्षा है। जितना धैर्य रखोगे उतना फल मीठा होगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। उदाहरण के तौर पे अब्राहम को पुत्र का वादा मिला, लेकिन उसे वर्षों इंतजार करना पड़ा। अगर आप पढ़ोगे बाइबल में तो बहुत वर्षों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा पुत्र के लिए। यदि इब्राहिम अधीर होकर परमेश्वर पर भरोसा छोड़ देता, अधीर का मतलब समझते हो, यानी कि धैर्य छोड़ के परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, तो क्या, तो वह प्रतिज्ञा का आशीष नहीं देख पाता जो उसको पुत्र के रूप में मिली। इसलिए धैर्य रखो, आपका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आज लोग सफलता चाहते हैं, आज लोग सफलता चाहते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, प्रतीक्षा में विश्वास खो देते हैं, यानी कि इंतजार करते करते अपना विश्वास खो देते हैं। परमेश्वर के समय पे भरोसा रखें, प्रतीक्षा में भी विश्वास योग्य बने रहें और धैर्य के साथ प्रार्थना करते रहें। नीति वचन 3:5-6 कहता है, प्रियो, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह हमारे मार्ग को सीधा करता है। अपनी समझ पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। परमेश्वर भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो पिता परमेश्वर हैं। उसका मार्ग हमेशा सही होता है, उसका मार्ग हमेशा सही होता है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में अकेले चले तो फिर गिर सकता है, लेकिन यदि उसके पास मार्गदर्शक हो तो वह सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर जीवन का मार्गदर्शक है। हर निर्णय में प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को पूछें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। रोमियो 8:28 कहता है, प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हर कठिनाई शैतान की जीत नहीं होती। कई बार परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमें मजबूत बनाते हैं। संघर्ष हमें परिपक्व बनाता है। कठिन समय विश्वास को गहरा करता है। परमेश्वर टूटे हुए समय को भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आयूब ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से भी अधिक आशीषें दी। आज कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर का हूं तो मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हैं? लेकिन बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर कठिन समय में भी कार्य कर रहे होते हैं। शिकायत के बजाय विश्वास रखें। कठिन समय में प्रार्थना को और बढ़ाएं और करें। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। मत्ती 6:34 कहता है, प्रियो, कल की चिंता मत करो। बहुत लोग भविष्य के डर में वर्तमान की शांति खो देते हैं। समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है, बाइबल वचन कहता है कि आज की खुशी को
कल की चिंता से सोच के आप खराब कर रहे हो। आज प्रभु ने आपको दिन दिया है जीने के लिए, उसको खुशी से जियो, खुल के जियो, लेकिन लिमिट के अंदर जियो। लेकिन कल की चिंता करके आज के दिन को खराब मत करो। चिंता समाधान नहीं होगी, चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता विश्वास को कमजोर करती है। परमेश्वर हर दिन के लिए पर्याप्त अनुग्रह देता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसान बीज बोने के बाद हर दिन डरता रहे कि फसल होगी या नहीं होगी, तो वह शांति से नहीं जी पाएगा। उसे विश्वास रखना होता है कि समय आने पर फसल आएगी। भविष्य की चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। विश्वास के साथ जीवन को जियो। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। रोमियो 15 अध्याय 13 पद कहता है, प्रियो, आशा का परमेश्वर तुम्हें आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर निराशा का नहीं बल्कि आशा का परमेश्वर है, उम्मीद का परमेश्वर है। जहां परमेश्वर है वहां आशा है। टूटे हुए जीवन को भी वह नया भविष्य देते हैं। परमेश्वर बंद रास्तों को खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर उठाया और सामर्थी प्रेरित बनाया। आज भी असफल लोग उठ सकते हैं। आप गिर के उठ सकते हैं। टूटे हुए परिवार जुड़ सकते हैं। बेरोजगारी के लिए मार्ग खुल सकते हैं। बीमार लोग चंगे हो सकते हैं। आशा मत छोड़ो, धैर्य मत छोड़ो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके वादों को पकड़े रहो। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद कहता है, प्रियो, केवल एक सुंदर वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवित वादा है ये। परमेश्वर आपका भविष्य जानता है, मेरा भविष्य जानता है। जब आप रोते हैं, जब आप डरते हैं, जब आप टूटे हुए महसूस करते हैं, तब भी वह आपकी जीवन की योजनाओं को कार्य कर रहे होते हैं। हो सकता है आज आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो आपका, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। हो सकता है आज आपको उत्तर ना मिले, लेकिन परमेश्वर सही समय पर आपको उत्तर देंगे। हो सकता है कि आज सब कुछ बंद दिखाई दे आपको, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। इसलिए डरना मत, हार मत मानना, विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। अंतिम और आखिरी बात कह के मैं ख़त्म करूंगा। परमेश्वर आपका आज, कल, परसों सब जानते हैं। उसकी योजना हमेशा भलाई की होती हैं। प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखें, चिंता नहीं करें, विश्वास में चलें। परमेश्वर कभी अपनी संतानों को नहीं भूलते, अपने बच्चों को नहीं भूलते। आपका भविष्य सुरक्षित है। आप अपने भविष्य की चिंता ना करें। यदि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है तो प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ चलें। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए एक कहानी सुनाऊंगा, फिर हम बंद करेंगे। एक गांव में एक रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी नौकरी छूट गई थी, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। हर जगह प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वह निराश रहने लगा। एक दिन वह चर्च गया, वहाँ पास्टर से मिला और वहाँ पे पास्टर ने यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पढ़ा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे कुशल ही की हैं। ये वचन रवि के हृदय को छू गया और उसने निर्णय लिया कि अब वह चिंता नहीं करेगा बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। हर दिन वह प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और विश्वास के साथ चलने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। केवल नौकरी ही नहीं, उसके परिवार में शांति भी आ गई।
एक दिन उसने माँ से कहा, अब मुझे समझ आया कि मैं रो रहा था, तब भी परमेश्वर मेरे भविष्य के लिए काम कर रहे थे। और इस कहानी का संदेश यह है प्रियो, कि कभी कभी जीवन में सब कुछ अंधकार जैसा दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को पहले से जानता है। जो आज देरी लग रही है, कल वही बड़ी आशीष बन के आ सकती है। इसलिए निराश मत हो, डरो मत, विश्वास मत छोड़ो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी भलाई और आशा के लिए होती है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आप लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, हमें अभी तक संभाले रखा, और ना कि हमें संभाले रखा बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को संभाले रखा और इस समय में जीवित रखा कि हम प्रभु की आराधना कर पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित वचनों के लिए पिता, जो हमें काटते हैं, छांटते हैं और अपने रास्तों पे, अपने मार्गों पे लेके चलते हैं पिता। हमें सच और झूठ के बारे में बताते हैं, बुराई और पाप के बारे में बताते हैं और सही मार्ग के बारे में बताते हैं। आपका वचन है जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है, आपका वचन है जो हमारी आत्मा की भूख को मिटाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए पिता। सच में पिता, आपके वचन सर्वशक्तिमान हैं, आपके वचन रोटी हैं, आपके वचन भरपूरी हैं, आपका वचन आनंद है, आपका वचन सब कुछ है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचनों के लिए। होने दे पिता कि हम सब भी अपने जीवन में धैर्य रख पाएँ, विश्वास को ना छोड़ें, निराशा में आशा बनाए रखें पिता, क्योंकि आप ही हमारी उम्मीद है, आप ही हमारा सहारा हैं और आप हमारे भविष्य को जानते हैं, पहचानते हैं, और आप जो भी करेंगे पिता हमारे जीवन के लिए वो अच्छा ही करेंगे, उत्तम ही करेंगे। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं पिता आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपकी कृपा दृष्टि के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे पिता कि इन वचनों की रखवाली करें, ये वचन करोड़ों गुना फैले, हर एक घर तक, हर एक जन तक पहुंच पाए और हृदय में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें। होने दे पिता कि ये सब बहन भाई इन वचनों को ग्रहण कर पाएँ और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को में लागू कर पाएँ और उस पर चल पाएँ पिता परमेश्वर। हम इनकी प्रार्थना करते हैं पिता, जो बहन भाई बीमार हैं, भूखे हैं, बेसहारा हैं, उन सबको खाना दे, चंगाई दें और सहारा दे पिता परमेश्वर। सबको उम्मीद दें, आशा दे पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा करें, सबके घरों में, मनों में शांति दे पिता। सबके बच्चों को, परिवारों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। हर एक के घर में आपकी सुख शांति, आपकी ब्लेसिंग्स बने रहे, आशीष बरकत बनी रहे पिता, इनके कार्यों में, इनके भंडारों में, और आप सबकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें प्रभु यीशु नासी के नाम से। हर एक भूखे को खाना दे प्रभु यीशु नासी के नाम से। हर एक बीमार को चंगाई दे प्रभु यीशु नासी के नाम से, और हर एक बेसहारा को सहारा दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासी के नाम से। और जिनके पास नौकरियां नहीं है पिता, उनको नौकरियां दे प्रभु यीशु नासी के नाम से। हम विनती करते हैं पिता, हमारे देश की रक्षा करें, हमारे देश में रहने वालों की रक्षा करें। और पिता, जो लोग हमारे लिए इस दिन रात ड्यूटी करते हैं, जिनके कारण हम चैन से सो पाते हैं, उन सब के परिवारों की, उन सब की रक्षा करें पिता। गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, 24 घंटे बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं पिता, उन सब की रक्षा करें और बहुत बहुत आशीषित करें पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता हमारे चर्च के लिए। होने दे पिता कि हम दिल्ली के अंदर अपना चर्च खोल पाएँ, हमारी सहायता मदद करें। और जो भी बहन भाई हमें चर्च के लिए सहायता देना चाहते हैं, उन बहन भाइयों को सामने खड़ा करें पिता परमेश्वर, जिससे कि हम आपकी चर्च की स्थापना कर पाए, दिल्ली के अंदर हमारी सहायता करें। विनती प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस के लिए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के मेंबर्स के लिए, सबको ब्लेस करे पिता और सबको आशीषित करे पिता परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के लिए,
सबको चंगाइयाँ दे, सबके घरों में मनों में शांति दे, सबके कार्यों में आशीष बरकत दे, सबके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भरे रखें और आशीषित करें और सबकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। होने दे पिता के हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और जो भी करें आपकी महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और हम सबको अभी तक जीवित रखने के लिए। मैं विश्वास के साथ ये सारी विनती प्रार्थना आपके पवित्र चरणों में रखता हूँ। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं सबका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। आज बहुत सारे बहन भाई जुड़े हैं, एंजल बहन जुड़ी हैं, जय मसीह की बहन आपको, और विजय भाई हैं, सरबजीत कौर बहन हैं, और अनिल भाई हैं, जय मसीह की, हालेलुया। उसके बाद है मार्था है बहन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। संजय भाई हैं, जय मसीह की भैया आपको। उसके बाद अखिलेश भाई हैं और तमन भाई हैं, और उसके बाद है अर्जुन भाई हैं, इन्होंने प्रार्थना लिखी है अपने लिए, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। संजय भाई ने लिखा है कि आई एम रायपुर संजय कुमार गुप्ता, आई प्रे दैट आई डू नॉट हैव अंडरगो एनी ऑपरेशन, माई बैक और हेड गेट्स क्योर्ड with medicine or pills. I am in रायपुर, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू संजय भाई, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपकी हर बीमारी को चंगाई दे। पिता परमेश्वर आपके साथ हैं प्रभु जी, आप चिंता ना करें, प्रभु आपको छू के चंगा करेंगे, आपके शरीर को, आपके मन को। आप बेहिचक अपनी सर्जरी कराएं और आपकी सर्जरी बिल्कुल सही होगी, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे यीशु नासी के नाम से, आमीन। हम विनती प्रार्थना करते हैं अखिलेश भाई के लिए। उन्होंने लिखा है कि उनको हार्ट इन्फेक्शन है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रे फॉर राम प्रकाश फॉर गुड हेल्थ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं अखिलेश भाई के लिए कि उनको जब हार्ट इन्फेक्शन है पिता, तो उनको छू दे अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथों से कि वो चंगे हो जाएं प्रभु यीशु नासी के नाम से। उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं और उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु नासी के नाम से। जो भी उनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, दवाई गोली खा रहे हैं पिता, उनकी दवाइयों को ब्लेस करें, उनके डॉक्टर को ब्लेस करें और उनके शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक कमज़ोरी, हर एक इन्फेक्शन से उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर, और उनको चंगाई दें प्रभु यीशु नासी के नाम से। इनकी सहायता करें और इनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं राम प्रकाश भाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए पिता। उनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनके सर पे भी अपना पवित्र और सामर्थ्य हाथ रख दे पिता, कि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु यीशु नासी के नाम से। उनके शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक कमज़ोरी को दूर करें और उनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बहन भाई जुड़े हैं सबको ब्लेस करें, सबके घरों को ब्लेस करें, सबके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके कार्यों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और सबकी रक्षा करें। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। जय मसीह की। अर्जुन भाई लिखते हैं राजू HIV पेशेंट, नॉर्मल रिपोर्ट रिवील, हनी प्रेयर ब्रदर प्लीज। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। क्या नाम है इनका? पेरू राजू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और विनती करते हैं पेरू राजू भाई के लिए। जब उनको HIV का इशू है पिता, होने दे पिता कि उनकी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल हो जाएं, उनको छू दें अपने पवित्र और सामर्थ्य हाथों से कि ये बिल्कुल चंगे हो जाएं यीशु नासी के नाम से।
इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से इनको दूर करें और इस HIV की प्रॉब्लम से इनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर। जो भी दवाई गोली खा रहे हैं उसका असर दिखाएं पिता, और पिता इनकी दवाइयों को ब्लेस करें, इनके डॉक्टरों को ब्लेस करें और इनकी रक्षा करें। हम इनकी सारी बातों को, इनकी प्रॉब्लम्स को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें और इनको चंगाई दें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु। क्या नाम है आपका? अपना नाम जरूर लिखें और अपनी सिटी लिखें जब आप प्रार्थना लिखवाते बताते हैं। रामा, आपने लिखा है माय डियर ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, वी आर वॉचिंग योर लाइव प्रेयर फ्रॉम मलेशिया। माय गॉड richly bless you and your entire family always. Your every prayer is truly blessing to us. Thank you so much brother. God bless you. God bless your family. God bless your work and God bless everything. Thank you so much you watching me for so long. God bless you always. Thank you so much. Thank you. Means a lot. Thank you so much. प्रतिभा बहन लिखती हैं कि माय वाइफ प्रतिभा यूज फॉर किडनी डिजीज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। और फिर से पिता हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और विनती करते हैं प्रतिभा बहन के लिए, जब उनकी किडनी डिजीज है पिता, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। आपने इस शरीर की रचना की है और आप भली भांति जानते हैं कि शरीर के किस अंग में बीमारी है पिता परमेश्वर। आप प्रतिभा बहन को छू दे अपने पवित्र और सामर्थी हाथों से और इन पे अपना अनुग्रह करे, अपनी कृपा करे पिता परमेश्वर, अपनी दया बनाए रखें। इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू पे छिड़क दीजिए और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों से इनको बचाएं। और जो भी इनको किडनी डिजीज है पिता, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। जो भी इनको डॉक्टर्स देख रहे हैं पिता, डॉक्टरों को ब्लेस करें। डॉक्टरों के हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हों, आपकी समझ हो उनके पास इनका इलाज करने के लिए, और इनकी दवाइयों को ब्लेस करें पिता। जो भी दवाई खा रही हैं उन दवाइयों का असर हो पिता परमेश्वर। इन पे अपना अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखे पिता परमेश्वर, और इनके शरीर को स्वस्थ कर दीजिए। इनको छू के अपने पवित्र हाथों से ये बिल्कुल चंगी हो जाए पिता। आप इनका ख्याल रखें पिता परमेश्वर। इनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें, इनकी रक्षा करें मेरे प्रभु, इनकी सहायता मदद करें, इनकी फैमिली की रक्षा करें, उनकी सहायता मदद करें और हर एक फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करें। इनके घर के भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भरे रखें और इनकी हर जरूरत को पूरा करने में सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा करें। हम सारी बातों को प्रतिभा बहन को और इनकी किडनी डिजीज को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। आप देखें, संभालें और सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रहा हूँ। ये हमारा नंबर है 8384029419। ये हमारे प्रार्थना ग्रुप का नंबर है व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे सुबह 6 बजे प्रार्थना होती है और रात को 11 बजे प्रार्थना होती है। मंडे टू सैटरडे सुबह 6 बजे और रात को 11 बजे। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना में, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आप मुझे प्रार्थना के लिए मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसमें जोड़ लूँगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 83 840 29 419, 8384029419। ये हमारे प्रार्थना ग्रुप का नंबर है। बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं और हर रोज परमेश्वर से आशीषों को पा रहे हैं। आप भी जुड़ें और प्रभु की आशीषों को पाएं। आपने लिखा है संजय भाई के प्लीज टेल मी योर मोबाइल नंबर, आई फॉरगेट। मेरा नंबर नोट कर लीजिए संजय भाई। मेरा नंबर है 8384029419। ये मेरा नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 83 840 29 419।
आई होप आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। योगेश भाई लिखते हैं, उन्होंने लिखा है माई नेम इज भूपेंद्र, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई होम, माई गॉड कीप हिज ब्लेसिंग ऑन अस। तो इसमें क्या दिक्कत है, आप काम कीजिए, जॉब कीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आइए आपके जॉब के लिए, आपके कार्यों के लिए हम प्रार्थना कर देते हैं, जिससे कि आप अपने परिवार का ठीक से ख्याल कर रख पाएँ, जिम्मेदारियों को निभा पाएँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीवित खुदा, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं, और युगा युग तक आपकी स्तुति होते रहे। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बहन भाई के लिए, ख़ास तौर पे इनका नाम क्या है, सॉरी, योगेश भाई के लिए, इनका नाम है सॉरी भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई के लिए इनके कार्यों में सफलता दे पिता परमेश्वर, इनके कार्यों में आशीष बरकत दें, और अगर इनका काम ठीक से नहीं चल रहा है तो इनके काम को ठीक से चलाने के लिए नया मार्ग खोले पिता, नया रास्ता खोले पिता परमेश्वर, जिससे कि इनकी इनकम जनरेट हो पाए और ये अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाएँ, उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर पाएँ पिता परमेश्वर। इनके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भरे रखें, इनकी ज़रूरतों को अपनी आशीषों से पूरा करें पिता परमेश्वर। इनके घर को ब्लेस करें, इनके परिवार को ब्लेस करें, इनके घर के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं, बुरी बातों से बचाएं, बुरी नज़रों से बचाएं पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा करें मेरे प्रभु, इन पे अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया बना के रखें पिता परमेश्वर, और इनकी सहायता मदद करें कि जो भी इनके काम में दिक्कतें आ रही हैं पिता, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सारी रुकावटें, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां इस यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए, और ये अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ, ये अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएँ। इनको ब्लेस करें, इनके जीवन को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और इनकी सहायता करें। हम इनके पूरे घराने को, पूरे परिवार को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें और इनकी सहायता करें, प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों से विनती प्रार्थना है, देखिए मेरे पास हमारा अभी ऑनलाइन चर्च है, द फेथ ऑनलाइन चर्च और बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। अभी हमारे पास अपना चर्च नहीं है दिल्ली के अंदर, और हमारा ये सपना है कि हम अपना दिल्ली में चर्च खोल पाएँ, लेकिन हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, योगदान की बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी बहन भाई हमें चर्च के लिए योगदान देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ और हमें सपोर्ट करें, हमें अपना योगदान दें। हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, योगदान की, कि हम दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि सब जगह पे अपना चर्च खोल पाएँ, और प्रभु की जो हम ऑनलाइन वर्शिप करते हैं, हम ऑफलाइन भी वर्शिप कर पाएँ, और जो आशीर्वाद, जो शिक्षा प्रभु ने आपको दी है, वो आशीर्वाद, वो शिक्षाएं दूसरों तक भी पहुंच पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ परमेश्वर के गॉस्पेल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। आपसे विनती है कि अगर आप हमारे चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें डिटेल में लिखें, आप हमें लिखें आप सपोर्ट करना चाहते हैं, और हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। वैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल होती है, वहाँ जाके भी आप अपनी सपोर्ट दे सकते हैं, अपना ऑफरिंग दे सकते हैं, अपना 10वां अंश दे सकते हैं, या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसा प्रभु आपके मन में डाले। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर प्रभु आपके मन में डालते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल रात को मिलेंगे 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें आप सब पे अभी से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।